तो इनको कह दिया जाओ यहाँ क्यों सो रहे हो, तुमको श्री जी कृपा लेना है तो बरसाने चले जाओ। तो वो भटकते हुए जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं जिनका दर्शन लगभग हम पिछले 1 साल पहले करा चुके हैं आपको, और लगातार पिछले 6 महीने से हाँ, मैं उनकी आज्ञा मांग रहा हूं उनके पुनः सत्संग के लिए। इतने विद्वान, दिव्य, तपस्वी और सरल संत हैं कि उनके विषय में बताऊं कि जिस दिन वो इस ब्रज बरसाना में आए थे, यहाँ उन्होंने पानी में भिगोकर रोटियां खाई थी। इस ब्रज में रहने के लिए उन्होंने कितने कितने यत्न किए, कितनी असुविधाओं के बीच में से उनका जीवन यहाँ गुजरा, तब यहाँ श्री राधा रानी के चरणों में उनको वास मिला। और राधा रानी की कृपा से उन्होंने यह बीड़ा उठाया कि मैं श्री किशोरी जी की महिमा को, मेरे श्याम सुंदर की महिमा को विश्व के जन जन तक के हृदय में पहुंचा दूंगा। मैं सत्य कहता हूं कि वह महाराज जी रात दिन यही प्रयास में रहते हैं, कैसे मैं श्री लाडली जी का गुणगान संसार के समस्त भक्तों के हृदय में स्थापित करूं। तो मैं आज उन्हीं के दिव्य वाणी, उन्हीं का दिव्य दर्शन आज आपको कराऊंगा। और दास लगभग 6 महीने से प्रतीक्षा में है उनके शरण में जाने के लिए कि कब महाराज जी आज्ञा करें। आज वह शुभ दिन आया है जो महाराज जी के शरण में चलते हैं। और आप सबके कमेंट में लगातार पढ़ रहा हूँ, मेरा निवेदन सुनिए। थोड़े बहुत कमेंट ऐसे भी आते हैं कि कुछ अनचाहे कमेंट, तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप दास को प्रेम करते तो उन कमेंटों के जवाब आप दे दिया करो। क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे 4-4, 6-6 घंटे निकल जाते हैं। तो मेरे कमेंट्स का जवाब आप दे दिया करो। उन्हीं कमेंट्स के ऊपर मैं नाम नहीं लूँगा। कई कमेंट ऐसे आए हैं जिनसे थोड़ी सी पीड़ा हुई है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर उन लोगों को कमेंट अवश्य किया करो जो कुछ ठाकुर जी के प्रति या संतों के प्रति अशोभनीय बातें करते हैं। छोड़ो, अब चलते हैं महाराज जी के शरण में हम, और महाराज जी के दिव्य दर्शन और दिव्य ज्ञान से आपको अवगत कराते हैं। आइए हमारे साथ। महाराज जी प्रणाम। जय हो। धन्यवाद महाराज जी। भगवान माला दो। जय हो। राधे श्याम महाराज जी। जय हो, जय हो महाराज जी। महाराज जी की जय हो। भगवान पहना दो, आप पहना दो। नहीं महाराज जी, मुझे नहीं महाराज जी, मुझे नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, मैं एक माइक लगा दूंगा अपना। अच्छा। महाराज जी मुझे मत पहनाओ, महाराज जी को पहना दो आप। मेरी सामर्थ्य कहाँ है महाराज जी माला पहनने की? माला था ले। जय हो। दो। जय हो महाराज जी। दंडोत। राधे श्याम। वाह महाराज जी, सच ही कहा है किसी ने, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के उभरो। आज ये बिल्कुल चरितार्थ हो गया महाराज जी कि वास्तव में संतों का समागम, संतों का मिलन मुश्किल ही नहीं, दास तो ये कहता है कि असंभव सा है। क्योंकि 1 साल से आपके चरणों में लगातार निवेदन कर रहा था मैं कि महाराज जी कुछ क्षण आप हमें आज्ञा दें, आपका सत्संग लें। क्योंकि दास के साथ महाराज जी जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ और आप सभी भक्तों को बता दूँ कि दास जिन संतों का दर्शन आपको करवाता है महाराज जी, उनमें अधिकांश पुरुष हैं और अधिकांश 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और महाराज जी संत लोग दास को देखते हैं। यानी हमारे चैनल की, क्षमा करें, श्री जी का चैनल है ब्रज आधार श्री राधा, पर इस चैनल में संत लोग महाराज जी, अरे महाराज जी ये मेरे बस की नहीं है महाराज जी, हमारे चैनल को संत लोग देखते हैं। तो आज आपसे वही निवेदन करूंगा पुनः कि इस घनघोर जंगल में महाराज जी, जो कलयुग रूपी जंगल है, इसमें हम जैसे जीवों का महाराज जी कैसे कल्याण हो, कैसे श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, अपने श्री मुखारविंद से आप बताएं। जस् प्रसाद भगवत प्रसादो, जस् प्रसाद अन्न गति कुतयपि, धयं स्तुवं तस्सो जस स्त्री
संधम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। श्रीमद् भागवत में आपको कलियुग के लिए बहुत सरल उपाय है। इस कलिघोर, इसको तिमिर कहते हैं। तिमिर का मतलब अंधेरा है। तिमिर का मतलब अंधेरा है। तो इस कलियुग तिमिर अंधेरा में आपको एक ही प्रकाश रूपी सूर्य है, सूर्य नारायण है। कोटि सूर्य समप्रभा सुत आख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। ये भागवत कहते हैं करोड़ों सूर्य की तरह कलियुग में केवल भगवान की नाम और कथा ही कलियुग में सार है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सूत्र में ये भी कहते हैं कलौ भक्ति कृष्ण पुरः स्थित। कलियुग में नाम की माध्यम से जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत होते हैं, जैसाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नौते पश्यन्ति किंग नासम स्वप्न अपमलय मूर्तय। इनको स्वप्नों में भी इनको पाप दिखाई नहीं देता है। जिनके हृदय में किशोरी जी की प्रेमा भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति कैसा है? हमारे आचार्यों ने इस वृंदावन में 6 आचार्य बने। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, दास गोस्वामी। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कह के 6 गोसाई बने। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और ये हमारे जो राधा रमण को प्रकट किए गोपाल भट्ट गोसाई जी ने। तो इसलिए 6 गोसाई की जो सिद्धांत है, इस ब्रजभूमि में आज से 540 साल समय पर कुछ नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था। क्योंकि सनातन गोसाई पाद ने केवल चुटकी आटा के लिए, पुआ भर आटा के लिए आपको वृंदावन से मथुरा भिक्षा करने जाते थे। ये समय था उस टाइम पर, बनी बन है और सचमुच वृंदावन तो बने ही है ना। हाँ, इसलिए बिंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गोप कीर्ति। ये भागवत में कहते हैं हमारे भगवान ब्रजचंद, गोकुल चंद, कृष्ण चंद, नंद बाबा की लाडले जब बांसुरी बजाते हुए वन में प्रवेश करते थे तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं बरहा पिड़म नटवर बपू, बरहा पिड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादवास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम रंध्राण वेणुरधर सुदया पुरयण गोपविंदई बिंदारणम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो इसलिए इस वृंदावन में एक संत हुए, आपको बताऊं, कलियुग में गुरु जी की कृपा से, वो गुरु जी की कहने से एक मटका पानी भर के गंगा जी से रोजाना ले आते थे। वो नदिया में अंबिका कालना कह के जगह है। तो गुरु जी की जब कृपा हो गया, इनका था दुखी कृष्णदास, वो गुरु प्रसन्न होने से वृंदावन आए और जीव गोस्वामी की चरण में शरण लिए और जीव गोस्वामी पाद ने इनको आदेश दिए तुम नेधुवन में झाड़ू लगाओ, किशोरी जी की कृपा अवश्य होंगे। तो इसलिए ब्रज में, ब्रज भूमि में, यहाँ तो प्रेम भूमि है। थोड़ी से किशोरी जी की किसी भी तरह कोई याद करके कुछ भी सेवा करते हैं, मेरे प्रेममयी हैं राधा रानी, वो कैसे कृपा बरसाते हैं,
वो वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। किशोरी जी इतना कृपामयी है, आपको क्या बताऊं। ये जीवन में, ये दास के जीवन में ये अनुभूति है। इस ब्रजभूमि में कोई भी आ जाते, कैसे भी जीव आते हैं, किशोरी जी इनको अपने चरण में आश्रय देते हैं, चाहे वो पतित हो चाहे दीन हो, कैसे भी हो, किशोरी जी सबको आश्रय देते हैं। इसलिए आप जो प्रश्न किए थे, कलियुग में नाम और धाम और रूप और लीला की भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रजभूमि में कोई आ जाते हैं, लेकिन महापुरुषों की चरण को आश्रित होकर रहना है। पहले ब्रज में आके तो किसी भी महापुरुष की चरण में रह करके इनको सेवा करके प्रसन्न करने से, महापुरुष कोई भी वाणी कहता है श्री जी की सेवा करने के लिए, तो उसी में ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे हमारे आचार्यों की मैं जो बचपन से अनुभव करता हूँ, अनुभव करके कह रहा हूँ, वो इनके नाम दुखी कृष्ण था, तो श्री जी ने अपने चरण की पायल से ही इनको तिलक बना दिए और वो इनका नाम रख दिए श्यामानंद। आज भी वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की जो मंदिर है, इनके ठाकुर जी के नाम है श्याम सुंदर। साक्षात श्री जी ने हृदय कमल से उस प्रकट विग्रह को प्रकट करके श्यामानंद को दान किए थे। तो कहने के मतलब है, कली युग में भी आज भी आप किशोरी जी को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब कब दर्शन कर सकते हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जब चाहो तभी दर्शन कर सकते हो। लेकिन इनको इतनी याद करना चाहिए, जिस तरह बच्चा अपना माँ की गोद के लिए तड़पता है, ऐसे कोई तड़पने वाले कोई किशोरी जी के लाडले हो तो यहाँ एक दिन भी काफ़ी हो जाता है। एक दिन में ही श्री जी उस भक्त के पास आ जाते हैं। ये दास के अनुभव की चीज़ बता रहा हूँ। एक दिन में, जिस दिन तुम चाहोगे नहीं श्री जी आज आ जाओ, तो उसी दिन आप किसी न किसी स्वरूप में, चाहे स्वप्न में चाहे आवेश में, कैसे भी श्री जी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन आपको दिल तो चाहे, श्री जी को चाहने वाला कौन है? श्री जी तो वो जगत माता है, जगत माता राधा ठाकुरानी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, वो अनंत कोट विश्व ब्रह्मांड के माता है। जो भक्ति है ना, वो तो केवल भागवत जो प्रमाण दे रहे हैं रास पंचध्याय में, इति गप्यो प्रगायंत प्रलपंतस्त चित्रधा रुरुदुसु शरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इसलिए ठाकुर जी बाहर नहीं है, ठाकुर जी तो अंदर है। किशोरी जी बाहर नहीं है, श्री जी तो अंदर है। सब सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे चंडी पाठ में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। तो हमारे किशोरी जी तो पूर्ण शक्ति है और अनंत कोट ब्रह्मांड की मालिकिनी है। वो ब्रज की राजा है, किशोरी जी ब्रज के मालिक है। तो श्री जी की कृपा दिन और रात वर्षा हो रही है, लेकिन उस वर्षा करुणा कृपा का लेने के लिए पात्र भी होना चाहिए। उस पात्र बनने के लिए ही महापुरुष की चरणों में आपको चरण धूल में लोटपोत होना भी जरूरत है, और महापुरुष की चरण में संबंध भी होना चाहिए। क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौगधारा साराण अजस्रमभित सर्वदा अस्त्रितेषु तम कदा श्री कृष्ण जीवन धनम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। तो किशोरी जी की चरण को आश्रय करने से पहले महापुरुष की आश्रय भी जरूरी है। क्योंकि जो जिसको हम भक्ति कहते हैं, कलौ भक्ति कहते हैं, भक्ति क्या है?
भक्ति तो केवल महापुरुष की चरणों की कृपा से ही मिलती है। आज से नहीं, आपको हमारे जुग जुग से जो भागवत के आधार पर किसी को भी भक्ति मिला, चाहे वो ध्रुव को हो, चाहे प्रहलाद को हो, चाहे वो मीरा को हो, कोई भी महापुरुष को भक्ति मिला तो केवल गुरु कृपा से ही भक्ति मिला। इसलिए कलयुग में हरि नाम और किशोरी जी की लीला का चिंतन करना जरूरी है और संत सेवा की भी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ब्रज में आके महापुरुषों की चरण धूलि में लोटपोट हो जाओ, तब श्री जी की सेवा करो, लेकिन ये जो कलयुगी आंख है हमारी, इनसे हम महापुरुषों को पहचान नहीं पाते। महापुरुषों का लक्षण क्या होता है? महापुरुष का जो लक्षण होता है, ये भागवत में संत के लक्षण बताए गए हैं। साक्षात कपिल देव ने माता देवहूति को कहते हैं, माते, जब मैया ने, माता देवहूति ने कहते हैं, पुत्र मेरे मुक्ति कैसे होगा, मैं कैसे तुमको प्राप्त कर सकता हूँ। तो प्रभु ने कपिल देव के स्वरूप में माँ को कहने लगे, माँ तुम साधु की संग करो, महापुरुष की संग करो। तो देवहूति माता ने कहते हैं तो महापुरुष के लक्षण बताओ। तो ये कहते हैं कपिल देव जी ने, तितिक्षव कारुणिक सुहित सर्वदेहिनाम अजात शत्रुव शांत साधवो साधुषण। तितिक्षव कारुणिक, तितिक्षव का मतलब है कैसे भी दुख आवे जीवन में, जो संत होते हैं कैसे भी दुख को वो सह लेते हैं, कैसे भी दुख हो वो हंस के सह लेते हैं। इसलिए जीवन में जो संत होता है वो कैसे दुख को सह लेता है हंस के। दूसरा लक्षण है, दूसरे की दुख देख करके जिनके हृदय पिघल जाता है। संत हृदय लवनीत समाना, कहा कभी कही सके ना जाना। वो नवनीत तो सूर्यों की तापों से पिघलता है, लेकिन संत दुख, दूसरे की दुख देख करके पिघल जाता है। इसलिए ये महापुरुष के लक्षण है। तितिक्षव कारुणिको सुहित, जिसने सबकी भला चाहते, सबके मंगल चाहते। हे प्रभु तुम सबको मंगल करो, जो किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चर्चा नहीं करते, केवल ठाकुर जी की कथाई इनको ही प्राण है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कर विभीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि ग्रंथिते भुरिदा जना। वो केवल ठाकुर जी की कथा ही सुनाते हैं। इसका पहला लक्षण है, देखते ही वो किशोरी जी की कथा ही शुरू कर देते हैं, देखते ही प्रभु की कथाई, कृष्ण कथाई शुरू करते हैं। ये लक्षण है। इनको देखते ही जिह्वा में ऑटोमेटिक कृष्ण नाम और राधा नाम स्फुरित होता है, और मानो ऐसे मालूम होता है जब मैं अपना जीवन भी इनको नछावर कर दूं। महापुरुष के ऐसे लक्षण होते हैं। तितिक्षव कारुणिक सुहित सर्वदेहि नाम अजात शत्रुव। सुहित, सबके मंगल करने चाहते हैं, सबको मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना। ये प्रभु तुम सबको सुख प्रदान करो। ये महापुरुष का लक्षण होता है। अजात शत्रु, किसी से भी बैर भाव नहीं रखते हैं जो संत होते हैं, जो सचमुच संत है, जो किसी से भी बैर नहीं रखते हैं। और जो उच्च क्वालिटी के जो संत होते हैं, इससे भी और भी महापुरुष होते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भगवत भावात्मन भूतानि आत्मने स भगवत भक्त उत्तम मता। जो हर घट घट में ठाकुर जी को, अपनी उस कृष्ण को ही, उस राधा रानी को ही देखते हैं, वो और भी उच्च क्वालिटी होता है। क्योंकि कपिल देव और एक सूत्र में कहते हैं, अहम सर्वभूतेषु, जो मैं आत्मा रूपे जो बैठा हूँ, जो इनको जो अनुभव कर लेते हैं माता, वो और भी श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए ये महापुरुष की चरणों को सहज ही पहचान में आ जाता है। और दूसरा, ये ब्रजभूमि है,
ब्रजभूमि में कोई भी यहाँ आ करके किसी भी महापुरुष बैठे हैं तो आपको श्री जी की कृपा पात्र है, क्योंकि इस ब्रजभूमि में एक पल के लिए भी, प्रवेश के लिए भी श्री जी की कृपा बगैर यहाँ कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। श्री जी की ये प्रेममय भूमि में तभी वो प्रवेश करता है जब कि श्री जी की कृपा की डोर से खींच लेता है, श्री जी अपने चरण में ले आता है। तो यहाँ तो ऐसे भी मतलब भागवत में दिखाए जाते हैं, मतलब साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्राणि पूर्ण नंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इस ब्रजभूमि में कोई भी महापुरुष हो, ब्रजवासी हो, वृक्ष लता हो, पशु पंछी हो, जड़ हो चाहे चेतन, कैसे भी हो, ये अप्राकृत है, अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। अप्राकृत का मतलब क्या है? प्रकट नहीं हुआ, जो पराकृत है, जैसे भगवान का पराब्रह्म है, इस तरह ब्रजभूमि भी कण कण में यहाँ श्याम समाये हैं। वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे होय। तो ब्रजभूमि की महिमा को ये ब्रह्म संहिता में भी एक सूत्र में कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। ब्रजभूमि कैसे है, क्या है ब्रजभूमि? जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनको बात तो छोड़ दो, ब्रजभूमि कैसे है? श्री कांत परम पुरुष कल्पतरुव द्रुम चिंतावण गणमयी तयम अमृतम कथा गान नट्टम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम जति परमासादमपि च। ये ब्रह्म संगीता में आपको ये ब्रजभूमि के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ घर घर लक्ष्मी और घर घर नारायण है, घर घर में लक्ष्मी है और घर घर में नारायण स्वरूप में है। और हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं घर घर लाला और घर घर लाली, घर घर में कृष्ण है और घर घर में ईश्वरी जी है। तो इनको अनुभव जब तक उस भाव में नहीं कोई डोलता है श्री जी के लिए तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस ब्रजभूमि में जितने वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये भूमि चिंतामणमय भूमि है। और यहाँ ब्रज गोपियों की चलन ही नित्य है और ब्रज गोपी ब्रजवासियों की कथा ही गीत है। यहाँ सबसे मधुर से मधुर जो संगीत है वो कन्हैया की बंसी है। और ये साक्षात ब्रजभूमि चिदानंद ज्योति के स्वरूप है और इनको आस्वादन करना ही एक महापुरुष की कृपा से ही ये ब्रजभूमि को अनुभव कोई कर सकते हैं। एक दफा राधे राधे बोलिए। तो एक कलियुग में सहज ये उपाय है, महापुरुष के चरण में आश्रय भी जरूरत है। कोई कुछ अपने भावना के अनुसार कह देते हैं, कोई कहते हैं राधा राधा कहो काम बन जाएगा, कोई कहता है संत सेवा करो काम बन जाएगा, कोई कहते हैं तुम ब्रजभूमि में वास करो काम बन जाएगा। लेकिन मेरा जीवन में जो अनुभव है आपको बताऊं, जब तक वेदों के आधार पर, वेदों में 3 चीज बताया गया है, संबंध अविधेय प्रयोजन, मतलब कृष्ण और कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। अब प्रेममयी राधा रानी है, जब तक श्री जी के संग में संबंध नहीं होता है तब तक श्री जी अपना नहीं सकती है। क्योंकि महापुरुष की चरण में शरण बगैर जब तक किसी महापुरुष किसी जीव को नहीं अपनाते हैं तो श्री जी भी इनको अपना नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे वेद की ये नियम है। मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में जो किसी भी महापुरुष आज ब्रजभूमि हुए हैं, हमारे ब्रजमंडल में, आपको मेरे नज़र में जो मैंने अनुभव किया हूँ, बड़े से बड़े महापुरुष इस ब्रजभूमि में
दर्शन हमको मिला है। आज भी जो दर्शन दे रहे हैं, जो महापुरुष हमारे बरसाने में हैं, चाहे आपको राधा कुंड में हैं, चाहे वृंदावन में हैं, लेकिन ये सब महापुरुष की लक्षण में आपको क्या बताऊं। जो पहले आपको बताऊं ब्रजभूमि की, एक जो हमारे बरसाने की जो आपको ब्रजभूषण है, और ब्रजभूमि की एक स्वरूप समझो हमारे पूज्य श्री पूज्य बाबा रमेश बाबा हैं। मैंने बचपन से ही जब 10 साल की उम्र में हम परिक्रमा लगाते थे तो बाबा ने वहाँ पर जो रस मंदिर है बगल में कुंड के सहारे बैठ करके कथा करते थे। बहुत ब्रज गोपी माता 2 8 10 ऐसे ब्रजवासी बैठ करके, हाँ, तो जैसे भी हो, तो ये मैं देखा। और बाबा ने रात भर वो दंड कीर्तन करते थे, और प्रखर विद्वान भी है और बहुत भावुक भी है। तो इस तरह आज इनके कृष्ण जी कृपा से देखो कितना हजारों गैया, हाँ, कितना सेवा मतलब कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ श्री जी किसी को भी कैसे करा रहे हैं, वो श्री जी नचाते हैं, सबको नचावत राम गोसाई, जैसे नाचे मरकट की नाई। आपके श्री मुख से सुना था एक बार मैंने, हाँ, कि आप इस ब्रज में आए, कैसी कैसी परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ा। क्या एक बार आप मुझे समझें तो आप अपने ब्रज का वह अनुभव बताएं जो यहाँ किशोरी जी के लिए आपने कुछ कष्ट पाए। कष्ट तो नहीं, खैर, पर जो भी महाराज जी अनुभव आपको हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, इस जगत के छोटे मोटे चीज पाने के लिए कितनी कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे नौकरी हो, चाहे 2 पैसा कमाने के लिए, कुछ भी हो। तो हमारे श्री जी तो अनंत कोट की ब्रह्मांड की वो मालकिनी है। तो इनकी करुणा कैसे हमको मिल सकता है। भक्ति क्या चीज़ है हमको समझना चाहिए। भक्ति केवल नेत्र की जल है, इसलिए दुख नहीं है, वो सुख है। दुख पावे तो हरि भजे, सुख में ना भजे कोई। सुख में जो हरि भजे, दुख कहाँ से होए। हमारे आचार्यों ने 6 गोसाइयों ने रात और दिन वन वन में श्री जी के लिए ढूंढते रहे और नेत्र की जल से पुकारते रहे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुन कुतो, कालिंदी गोवर्धने कुतो, गोवंतावृति वजपुरे सदाय महाविब्बलो, वंदे रूप सनातन रघुज गोसी जीव गोपाल। तो ये कष्ट नहीं है, क्योंकि हमको तो पात्र बनना चाहिए ना। हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मास्टर, अहंकार, दंभ, छल, कपट, तरह तरह जो यहाँ भरा हुआ है, वो कैसे निर्मल हो सकता है। इसलिए परिपूर्ण रूप में हम जब श्री जी के लिए याद करते हुए नेत्र जल से हम भीग जाएंगे, जरूरी श्री जी की कृपा होगा। क्योंकि जब तक चित्त निर्मल नहीं होता है तब तक श्री जी भी नहीं अपना पाते। आपको बरसाने में इसका साक्षात प्रमाण है। एक किसरी आली कह के एक भक्त था, किसरी आली। किसरी आली के चरित्र में ये देखा जाता है, वो अपने स्त्री के लिए ही पागल बन गए, और वो लास्ट में इतना पागल हो गए, वो दिन और रात किशोरी किशोरी कहते हुए, पुकारते हुए जब मथुरा के स्टेशन में सो रहे थे, तो मथुरा की चौबे की ब्राह्मण ने सोचा ये कोई किशोरी जी की कोई पागल है, तो इनको कह दिया जाओ यहाँ क्यों सो रहे हो, तुमको श्री जी कृपा लेना है तो बरसाने चले जाओ। तो वो तो इनको कह दिया जाओ यहाँ क्यों सो रहे हो, तुमको श्री जी कृपा लेना है तो बरसाने चले जाओ। तो वो